अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आजकल एक कानून साजी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी शोर मचा हुआ है। मतुल्लाह जान ने अता तरार से पूछा, आप एक के बाद एक कानून पार्लियामेंट में लेकर तो आ रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी को खत्म करने के लिए। अगर आप इस कानून में फंसे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आए पहले अता तरार का जवाब सुनते हैं, फिर बात करते हैं। 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए। 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। बहुत सारे बिल्स हैं इसमें, देखें ना, एक रोज भी कौमी असम्बली ने 6 बिल पास करवाए। इस तरह तो T20 खेलते हैं लोग। देखें, मैं इसमें एक मेरा बिल भी है, एक डोमेस्टिक अब्यूज के हवाले से एक बिल है। अभी सारा साल याद नहीं आया आपने बिल पास करवा और करें, कहते एक आधा बिल हमारा भी है। नहीं, मैंने कहा मेरा पर्सनल इनिशिएटिव के तौर पे व्हाट इज हैपनिंग ये बताएं। उस पे 2 पब्लिक रैक सेनेटर आयशा रजा फारूक ने हमारी बड़ी हेल्प की, SAPM यूथ अफेयर्स ने काफी हेल्प की। रिजवाना वाला जो केस हुआ उसके बाद जरूरी समझा गया कि पाकिस्तान पीनल कोड में अमेंडमेंट की जाए और जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है इस्लामाबाद का उसमें अमेंडमेंट की जाए। तो वो एक पर्सनल इनिशिएटिव था, उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और 60 की वजाहत है, क्या हो रहा है? मतलब किस जल्दी में है आप? नहीं, कानून साजी होनी चाहिए। नहीं, अच्छा, कानून साजी है, ये तो गोलाबारी तो नहीं होनी चाहिए। एक सवाल इनसे में कि ये जो कवानीन इतने अच्छे बकौल आपके बन गए हैं, अब इनमें से किसी कानून का इतलाक कल को आप पे, आपकी जमात पे होता है, फिर यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो कवानीन बने हैं विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द स्टेट, कि जहां पे शरपसंदी, दहशतगर्दी को काउंटर करने की जरूरत है। अगर मैं 9 मई जैसा वाकया करता हूं और मैं पाया जाता हूं कोर कमांडर हाउस के अंदर चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए, कोर कमांडर की बेटी का जहेज लूटते हुए, तो बाय ऑल मींस क्यों ना लगे, जरूर लगे। सर, यहाँ पे जनाब में कायदे-ए-आज़म मुस्लिम के अंदर जो कौम की बेटियों के साथ होता रहा है उसके ऊपर आपने इंसाफ दिलवा दिया। आप एक जना उस पे हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, इंस्टीट्यूशन है, मगर आपके जो सिविलियन इदारे हैं, FIA है, पुलिस है, इट्स योर फेलियर। आप हुकूमतों में रहे और आज आप बात कर रहे हैं कि FIA इस काबिल नहीं है और आपको अख्तियारात ऐसा ही को दे रहे हैं और IP को दे रहे हैं। आप माने, माफी मांगे कौम से, फिर आप दोबारा इलेक्शन के थ्रू से लड़ने जाते हैं। आप इधर बैठ के कहते हैं कि हाँ मानता हूँ, फिर इलेक्शन बैठ के कहेंगे तो किधर बैठ के कहेंगे? सर, बात यह है कि अपनी गलती सर गलती तस्लीम करें ना। उनका एक आर्गुमेंट है, वो उनके ख्याल के मुताबिक। ये तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि फेलियर कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का ही है ना। 9 मई भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो ये नौबत आई। पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना होती तो मेरा ख्याल है ये नौबत ना पहली बात तो है कि यहाँ हम में से किसी भी बैठे शख्स ने ये नहीं कहा कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसा रोल दे दें कि जो सिविल आर्म फोर्सेस या दूसरी जो पुलिस या FIA का जो रोल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इधर एक बात ये हो रही है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक चली जाएगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चली जाएगी, तो उसको बड़े आपको फिर मखसूस कवानीन, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर को जो प्रोटेक्शन है वो एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट को नहीं है, उसे देन एंड देयर भी गन शॉट किया जा सकता है। ये तो नहीं हो सकता ना सर कि आप इंटरप्ट करें। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप स्पेशल कानून लाएंगे? आप मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? पूरी दुनिया अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना कि जो ये बात कर रहे हैं आदिल के, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवानीन हैं और उस दायरे में अगर PTI के कुछ लोग आए हैं 9 मई के ही उसमें, तो उन पे कितना अमल हुआ है पहले मुझे ये भी बता दें। उन कवानीन पे कितना अमल हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो आपके सामने, कितना अमल हो जाएगा? नैब में ये अमेंडमेंट ना करते तो PTI या उनकी लीडरशिप को नैब के अंदर फंस जाना था। पीका पे अमेंडमेंट हुई, वो भी बच गए उससे। इन्होंने बड़ा तेज, ये साइकिल आज 54 बिल्स वाला नहीं है, ये को 1.5 साल से लगे हुए मशीन, सिलाई मशीन तेज चलाने में। प्रॉब्लम ये है कि कवानीन होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज भी बड़े स्ट्रांग हैं, ये अपनी मर्जी से उसको मोल्ड करते हैं। और एक चीज तलसा मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि हमने बिल्कुल ये हमें उसूलन बात करनी चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक रोल रहा है, बड़ा स्ट्रांग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई फीडर पीता चूचा बच्चा नहीं है कि आप क्यों, हमारे यहाँ क्यों नेल्सन मंडेला नहीं पैदा होते? इसलिए नहीं पैदा होते कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहते हैं क्या हुआ है मुझे तो पता ही नहीं है। आज हम यहाँ पे पहुंचे एस्टैब्लिशमेंट की वजह से। इन्होंने आज स्टॉप शो करना है तो फिर मेरा ख्याल है मुझे खामोश हो जाए। नए कानून बना के नए अख्तियार दिए जा रहे हैं। सर सवाल अगर आप इजाजत में ब्रेक लें प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आप पॉइंट मुकम्मल करें ताकि मैं अगले टॉपिक पे जाऊं। जी गो अहेड। ईट से ईट बजा देंगे, जरदारी साहब कह के निकले, अब वो टाइम था खड़े होने का, दुबई चले गए, निकल गए। मियां साहब ने कहा वोट को इज्जत दो, खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे, जरा सा चांस मिला, एक्सटेंशन भी दी, उसके बाद जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए। खान साहब से सुप्रीम कोर्ट पूछती है जी ये लोग देखें तमाशा, ये
देखें वो क्राउड जो भी था वो अच्छा था बुरा था, रियासत फैसला करेगी उनके खिलाफ, लेकिन वो इमरान खान के लिए निकला था। अब एक आपकी जो भी कॉल थी उसके लिए वो निकला था। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है, अच्छा नहीं ये मेरे लोग नहीं है, ये हमारे लोग नहीं। सर ये नहीं हो सकता कि आप डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को पहले एक मकसद पे लगाएं और लोग उस मकसद पे ट्रैक पे चल पड़े तो आप कहें हमारे लोग नहीं है। ये हमारे यहाँ क्यों उर्दवान जो है वो इनकलाब ले आता है या दूसरा इनकलाब आने से, मिलिट्री इनकलाब आने से रोक लेता है? बिकॉज करेज दिखाती है लीडरशिप, ओन करते हैं अपने लोगों के फैसले। वैसे उन्होंने कोई अच्छा कूक किया भी नहीं था वैसे। सर उन्होंने ट्रेनिंग दी लोग, सर वहां के तजियाकारों की नाकामी है, वहां के तजियाकारों की नाकामी है। वहां पे मतीउर जान जैसे तजिया कर रहे हैं। आपको रेजिस्ट भी करना चाहिए हर दफा टेक्निकल ग्राउंड्स पे निकलने। टेक्स टू टैंगो, आई टेक योर पर टेक्स टू टैंगो। और जाहिर है इसके अंदर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो खड़ा होकर काम करता है वो भी उसका एक हिस्सा बनता है। लेकिन जरा आगे चलते हैं। ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है ये जो बात कर दी जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आ गया, आपको लगता है कि इसके ज़रिए, मैं परसेप्शन की बात करूं, जवाब इनके पास होगा, इंतखाबात जो हैं वो डिले हो सकते हैं, निगरान हुकूमत एक्सटेंड हो सकती है? देखिए जिस तेज़ी से ये जाती हुई हुकूमत में बार बार वो दोबारा अपना जुमला दोहरा रही हूँ कि ये कवानीन पर जोर है या उनका जो वज़ीर आज़म साहब का भी इफ्तिताह और फीते कट रहे हैं और ये हो रहा है, ये चलें हर जाती हुई हुकूमत करती है, लेकिन कवानीन जिस तरीके के बने हैं दो सूरतें, या तो आपने बिल्कुल ही PTI का कलमा कमा करना है, वो एक सूरत है, और दूसरी सूरत यह है कि आपने जिस तरीके से निगरान सेटअप को इतना बाइख्तियार बना दिया है, जितने पावर्स उनको दे दिए हैं कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि निगरान सेटअप जो है ये 2 महीने 3 महीने बाद जाने वाला नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो जो मेरे ख्याल से लॉ मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी और उन्होंने जो तशवीश का जिक्र किया था कि कुछ जमातों की तरफ से है हल्का बंदियों पे और मर्दमशुमारी के मामले पे, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ये टाइम पर इंतखाबात नहीं होने जा रहे। और वज़ीर आज़म साहब को भी देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ है, लेकिन आप देखें हैदराबाद और सखर में वहाँ MQM और जमात इस्लामी को एतराज़ात हैं। सो आपको हर जगह पे किसी ना किसी जमात के एतराज़ात नजर आएंगे। मर्दमशुमारी को लेके 6 साल में आई थिंक 2 मर्दमशुमारियाँ हुई हैं और वो पहली जो है वो 20 साल के बाद हुई, उसके बावजूद आप कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके। ये सोचा समझा बयान था मर्दमशुमारी के हवाले से, क्योंकि मुझे याद है बाज़ औक़ात पॉलिटिशियंस है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मुझे एक जुमला याद आ रहा है, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की हक में घर के सामने जाके बयान दिया था, आपको याद होगा, और उसके बाद उन्होंने फतहुल्लाह बाबर साहब को कहा था कि इट्स फॉर वन टाइम यूज ओनली, दोबारा मैंने नहीं दे रहा, विच इज ब्रिलियंट। आई थॉट कि उनको पता है जी वन टाइम वाला जुमला है कि उन्हें वैसे कह दिया या ये आपकी पॉलिसी बन जाएगी। देखिए ये फैसला मुश्तरका मफादात काउंसिल ने करना है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, कि इंतखाबात 2017 के सेंसस पर होंगे मरदमशुमारी के या नई मरदमशुमारी पब्लिश होगी, और आपको पता है कि उसका फिर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस डीलिमिटेशन है। ठीक, अब डीलिमिटेशन की कैपेसिटी इलेक्शन कमीशन की कितनी है कि वो कितना जल्दी उसको कर सकते हैं? 4 महीने का उन्होंने टाइम मांगा हुआ है, वैसे बताया 4 महीने का बताया, वो एक और सवाल है, मगर एज अ पॉलिटिकल जवाब उन्होंने दिया 2 महीने उसके अलावा एज अ पॉलिटिकल वर्कर आई फील ये इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। ये मेरा पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे एक राय है और मैं ये समझता हूँ। और इस वक्त मैं एक और बात करूँ आपको, मेरा ख्याल है इस वक्त अगर किसी सियासी जमात को इलेक्शन सूट नहीं करते तो PTI को नहीं करते, बिकॉज उनका ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर तितर बितर है, उनकी पार्टी में से ऑफशूट्स निकल चुके हैं, नई पार्टीज बन चुकी हुई हैं, नई ग्रुपिंग्स बन चुकी हुई हैं, इलेक्टेबल्स की वो तादाद उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है जो ऑन ग्राउंड एक असर रसूख रखती है। मैं अपने हल्के में फिरता हूं, आपके चेहरे में खुशी दीदनी है, इनके चेहरे में खुशी दीदनी है जब ये बात करते हुए, मैं तो कह रहा हूं कि होने चाहिए विद इन 90 डेज, शुआएं फूट रही हैं जब PTI की हालत इज़हार का जिक्र कर रहे हैं। इसमें इनकी कोई कारकर्दगी नहीं, सारी कारकर्दगी PTI की अपनी है। बट कम बैक टू दिस, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा कंसिडरिंग कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपने मर्दमशुमारी का बेसलाइन चेंज किया तो उसमें 4 महीने +2 आप कह रहे थे, वो 2 महीने जो इलेक्शन शेड्यूल के लिए 54 दिन आप कह सकते हैं चाहिए होंगे। अब मसला यहाँ पे यह है कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है वो आइन के अंदर उसमें तस्वर किया गया है कि 4 सूबों की मुंतखब असम्बलियाँ होंगी, उनके वज़ीर आला होंगे और वज़ीर आज़म मुंतखब होगा और वो ये फैसला करेंगे। इस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर पंजाब में भी निगरान हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान हैं, तो उसके ऊपर एक नया कानूनी सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या ये वो मुश्तरका मफादात काउंसिल है जिसका आइन में जिक्र है। दूसरा, जैसे आपने पहले कहा, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये सिकंदर सुल्तान राजा, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अगर ये मर्दमशुमारी के नए रिजल्ट नोटिफाई होते हैं तो हमें 4 महीने हल्का बंदियों के लिए चाहिए और उसके बाद 2 महीने जो इलेक्शन शेड्यूल के लिए 54 दिन होते हैं वो चाहिए होंगे। तो मेरे ख्याल में ये 6 महीने तक मामला आगे जाएगा। मुझे ये लगता है कि बाकायदा प्लानिंग के साथ
इस चीज़ को लाया गया है, मगर इसमें बहुत सारे कानूनी सवालात खड़े होंगे और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर एतराज़ होगा कि फुल कोर्ट नहीं बनी। क्लासिक जो है आपने ट्रायल बैलून छोड़ा। नाजरीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून के तहत आप बगैर किसी वारंट के घरों के अंदर घुसकर गिरफ्तारियां कर सकते हैं। जो काम कभी अंग्रेजों ने अपने दौर में नहीं सोचा, वो अब इस कानून में डाला गया है, यानी जमहूरियत को तहस नहस करने का काम। पीडीएम वो जमात है जो इस वक्त सबसे ज्यादा जमहूरियत की बातें करते थे, आज ये लोग वो काम कर रहे हैं जिससे जमहूरियत को बदतरीन नुकसान होने का खतरा है। नाजरीन, आपकी क्या राय है? पीडीएम की हुकूमत आने से अवाम के लिए आसानियां पैदा हुई है या मुश्किलात में इजाफा हुआ है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं इसकी रिप्लाई करूंगी। अल्लाह हाफिज।